Students, today we are going to discuss chapter number 2 of class 4 and the name of the chapter is nasty action. nasty का मतलब होता है बुरा, द्रुत या बेकार काम. एक्शन जो ऐसा काम किया जो उसको हम बोलते हैं नेस्टी एक्शन. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी अच्छी कहानी. इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आपको उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 अनेस्टी एक्शन. Once there was a poor man who lived with his wife away from द टाउन. एक बार एक पुअर मैन मतलब गरीब आदमी था. ही लिव्ड रहता था विद हिज वाइफ अवे फ्रॉम द टाउन. टाउन का मतलब होता है कस्बा, मतलब कस्बा ये जो छोटा शहर होता है उससे कहीं दूर अपनी बीवी के साथ ये रहता था. फॉर अर्निंग मनी बोथ ऑफ देम हैड टू हार्ड वर्क. और पैसा कमाने के लिए उन दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी. मतलब दोनों लोगों ही काम करते थे पैसा कमाने के लिए. सो द होल डे दे वर आउट ऑफ देयर हाउस. और पूरा का पूरा दिन वो लोग अपने घर से बाहर रहते थे. द पुअर मैन हैड अ मंगूस. मंगूस जानते ना, बोलते हैं जिसको नेवला, कि उस आदमी के पास क्या था, एक नेवला था. ही लव्ड इट एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ इट. उसको बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ध्यान भी रखता था. He had no child. उसके बच्चे नहीं थे. He loved it and took great care of it. प्यार करता रहा उसको. और he had no child. उसके बच्चे नहीं थे. So he treated that mongoose as his own child. और इसीलिए उस बच्चे को ट्रीट कैसा करता था, कैसा उसके साथ व्यवहार करता था कि जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो, अपने बच्चे की तरह ही उसको मानता था. आफ्टर एक लॉन्ग टाइम अ बेबी वॉज बोर्न टू दैम. तो बहुत समय बीत गया तो एक बच्चा उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया. दे लव्ड द बेबी वेरी मच. और बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे वो लोग. बट दे हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर द बेबी ड्यूरिंग डे टाइम. अब ड्यूरिंग का मतलब दौरान, मतलब अब दिन के दौरान उनके पास समय नहीं था कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दे पाएँ. दे हैड नो वन एल्स टू हेल्प देम. और उनके पास कोई था भी नहीं जो उनकी मदद करता. सो दे जनरली लेफ्ट द बेबी विद द मंगूस हु गार्डेड द बेबी वेल. और वो क्या करते थे कि बच्चे को हमेशा उस तेंदुए के पास छोड़ देते थे और वो उसका ध्यान रखा करता था. वन डे वाइल द बेबी वॉज अस्लीप. एक बार जब वो बच्चा सो रहा था, ए स्नेक केम आउट ऑफ अ होल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. तो उसी घर के कोने में एक सुराग था और उस सुराग से एक सांप आया. व्हेन द मंगूस सॉ इट. जब मंगूस ने, नेवले ने उसको देखा, इट बिगेन टू फाइट विद द स्नेक. नेवले और सांप की लड़ाई आप जानते हैं कितनी फेमस है. तो ऐसे उनके बीच में लड़ाई होने लगी. इन दिस फाइट, और इस लड़ाई में द स्नेक वॉज किल्ड. सांप मारा गया. द बॉडी ऑफ द मंगूस वॉज स्टेन्ड विद इट्स ब्लड. और जो नेवला था उसके पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे उसके जो है सांप का खून से लथपथ था वो. द पुअर मैन एंड हिज वाइफ बोथ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस एज यूजुअल. और बेचारे पति पत्नी तो जैसे अपने घर से जाते थे वैसे रोज़मर्रा की तरह वो उस दिन भी घर से बाहर ही गए हुए थे. तो ये देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है और मैं आपके लिए जो है इसको यहाँ तक कंप्लीट कर दे रहा हूँ, हाउस तक. इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. इन देयर एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, जब वो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं होते थे, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति में, मंगूस सेव द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव इट्स फेथफुल. और उनकी अनुपस्थिति में जो मंगूस था, जो नेवला था, उसने बच्चे को सांप से बचाया और अपनी जो ईमानदारी उनके प्रति है वो भी दिखाई.
द मंगूस सेट एट द गेट ऑफ द हाउस, और फिर मंगूस जो है ना घर के गेट पर आके बैठ गया। अब आपको जो है इतना ही चैप्टर रीड करना है। इसके वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको भी आपको राइट कर लेना है, और फिर आपको इसको मुझे जो है मुझसे पूछना जो भी आपको डाउट है, और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है उसका सोल्यूशन भी कर लेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।